नमस्कार, मेरा नाम बैजू है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी भगवद गीता श्रृंखला में। इस खास वीडियो में हम अध्याय 1 के 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के अन्य प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करते हुए अपनी चिंता व्यक्त करता है। ये श्लोक हमें ये समझने में मदद करता है कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना की ताकत को कितना गंभीरता से लिया था। तो चलिए बिना देरी के श्लोक को पढ़ते हैं और समझते हैं। अध्याय 1 श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभुजश्च शाब्यश्च नरपुंगवः। श्लोक का अर्थ, दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, इस सेना में धृष्टकेतु, चैकितान, वीर्यवान काशी के राजा, पुरुजित, कुंतीभोज और नरश्रेष्ठ शाब्य जैसे वीर योद्धा भी उपस्थित हैं। अब इस श्लोक को विस्तार से समझते हैं। इस श्लोक में दुर्योधन ने पांडवों की सेना के अन्य महत्वपूर्ण योद्धाओं का वर्णन किया है। धृष्टकेतु चेदी देश के राजा थे। वे श्री कृष्ण के प्रति निष्ठावान थे और पांडवों के घनिष्ठ मित्र भी थे। युद्ध में उनकी वीरता और धनुर्विद्या का लोहा सभी मानते थे। चैकितान यदुवंशी वीर योद्धा थे। वे श्री कृष्ण के सहयोगी और पांडवों के सच्चे समर्थक थे। उनकी गिनती सबसे साहसी योद्धाओं में होती थी। काशी के राजा वीर्यवान योद्धा थे। वे धर्म और न्याय के समर्थक थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। पुरुजित और कुंतीभोज पांडवों की माता कुंती के रिश्तेदार थे। वे धर्मयुद्ध के प्रति अपनी निष्ठा के कारण पांडवों के साथ खड़े थे। शाब्य नरपुंगव यानी मानवों में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनकी गिनती पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं में होती थी। दुर्योधन ने इन योद्धाओं का नाम लेकर अपनी चिंता व्यक्त की कि पांडवों की सेना केवल संख्या में बड़ी नहीं है, बल्कि उसमें ऐसे महारथी हैं जो युद्ध में पराजित करना आसान नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि दुर्योधन न केवल पांडवों की ताकत को लेकर चिंतित था, बल्कि अंदर से थोड़ा भयभीत भी था। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी संघर्ष में विरोधियों की ताकत को पहचानना और उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। लेकिन केवल डर में जीना हमारी क्षमता को सीमित कर सकता है। हमें अपनी ताकत और कौशल पर भी भरोसा रखना चाहिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना के अन्य योद्धाओं और उनकी ताकत का वर्णन कैसे किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।